शिव पुराण हमेशा एक बात बहुत अच्छी कहती है कि कीचड़ और लीचड़, जम के बोलो जरा, कीचड़ और लीचड़, इन दोनों से दूरी बना कर रखो। कीचड़ शरीर खराब कर देगा, कपड़ा खराब कर देगा, और लीचड़ व्यक्ति तुम्हारी जिंदगी खराब कर देगा। इसलिए ना कीचड़ के पास जाओ, अरे बोलो तो, ना लीचड़ के पास। तुम देखना कहीं कहीं का लीचड़ व्यक्ति ऐसे चलते हैं। आज दूसरे दिन की तो कथा हुई है, थोड़ा परसों चलेंगे। परसों के दिन जा रहे थे, मालूम पड़ा, विचार करा हमारी काकी जी की तबीयत खराब है, अगले दिन चलेंगे। लीचड़ व्यक्ति चलते हैं, अभी करते हैं, करेंगे, धीरे से उठेंगे, करेंगे। ऐसे लीचड़ों के साथ नहीं रहना जो तुरंत भजन चलो, स्मरण चलो, कीर्तन चलो, मंत्र जाप चलो। और कहीं कहीं का लीचड़ ऐसा हो मुसद्दी लाल जैसा, धीरे धीरे से चल। शिव की कृपा कैसी होती है वो देखिए। दशरथ जी के घर में संतान नहीं थी। थोड़ी देर से आरती के बाद दे देंगे, पाँव के लिए मैं दे दूंगा। दशरथ जी के घर में संतान नहीं था। और दशरथ जी के घर में जब संतान नहीं, कुर्सी दे दो ना बाबू, जब दशरथ बाबा के घर संतान नहीं, कुछ कहना है 5 मिनट, तो एक कथा थोड़ी सी लेके फिर आप लोगों को बैठो, आप बैठो, बैठ जाओ। जब दशरथ जी के घर में संतान नहीं, कारण पूछा गया। गुरुजी ने पुत्र कामेष्ठी यज्ञ करवाने का विचार किया, तो क्या दशरथ बाबा के गुरुदेव यज्ञ नहीं करवा सकते थे? जो उन्होंने श्रृंगी ऋषि को बुलाया और यज्ञ करवाया। कारण केवल एक, जो दशरथ जी की बेटी थी शांता, जिसके जन्म के पश्चात अवधपुरी में जलवृष्टि नहीं हुई थी। और जब अवधपुरी में जलवृष्टि नहीं हुई तो कुछ ब्राह्मण संत गुरुजन कहे कि हो सकता है बेटी का जन्म है, ये शांता कुछ ऐसी आई है जिसके कारण बस पानी नहीं गिर रहा होगा। एक बात बड़ी, एक आरती अपन लोग गणेश जी की गाते हैं। अंधन को आंख देत, जरा गाओ ना, जरा गाओ। अंधन को आंख देत कोड़ियन, बांझन को पुत्र देत निर्धन को। जिसने आरती लिखी होगी उन्होंने ये लाइन कभी नहीं लिखी होगी कि अंधन को आंख देत कौड़ियन को काया, बांझन को पुत्र देत निर्धन। आरती लिखने वाले ने, मेरा विश्वास कहता है कि ये नहीं लिखा होगा कि बांझन को पुत्र देत, उन्होंने लिखा होगा बांझन को पूत देत। क्योंकि जिसके यहाँ कुछ नहीं होता वो भगवान से कहती है चाहे बेटा हो जाए चाहे बेटी हो जाए, पर मेरी गोदी भर आ जाए, बस इतनी कृपा कर। पर लोगों ने उस आरती को भी काट मटोट के लिख दिया कि बांझन को पुत्र दे। पुत्री क्यों नहीं? बेटा एक कुल को तारता है और बेटी 2 कुल को तारती है। इसलिए मेरा निवेदन रहेगा, जो भी आरती गाए
उसमें बांझन को पूत देत, संतान देओ भले कैसी भी हो पर अच्छी देओ जो संभाल ले। इतने इतने चतुर लोग हैं, उन्होंने आरती बदल दी ले। शांता के जन्म के बाद में जलवृष्टि नहीं, ये विचार करना था कि कोई जरूरी है कि लड़की का जन्म हुआ है, कन्या का जन्म हुआ है, शांता का जन्म हुआ है और जलवृष्टि ना हो। फिर भी दशरथ जी को कहा इस बेटी को पानी के अंदर सरयू जी में एक पेटी बनाओ और उस पेटी में बेटी को सुलाओ और सुलाकर इसको पानी में बहा दो। कौशल्या जी को मालूम पड़ा कि मेरी बेटी को पानी में बहाया जा रहा है। कौशल्या जी ने अपनी बहन को सूचना दे दी। कौशल्या जी की एक बहन थी जिसका नाम था वर्षिणी। क्या नाम था? वर्षिणी। वर्षिणी को सूचना दी तो वर्षिणी ने अपने पति रोमपद को कहा। रोमपद जो अंग देश के राजा थे, उनको कहा कि मेरी बहन के घर में बेटी हुई और बेटी के होने से जलवृष्टि नहीं हो रही है। मेरी बहन कह रही है इस बेटी को सरयू जी में बहा दिया जाएगा, तुम लेकर चले जाओ। अपने घर संतान नहीं, अपन क्यों ना इसको लिया। वर्षिणी और रोमपद पहुंच गए दशरथ जी के यहाँ और शांता को लेकर आ गए। शांता को जिस दिन से लेकर आए इनके नगर में भी पानी गिरना बंद हो गया। बड़े दुखी थे। शांता को मालूम पड़ा, शांता को लगा, मालूम पड़ा कि मेरे कारणवश पानी नहीं गिर रहा। तो शांता ने एक गुरु की शरणागति लेकर पूछा, गुरुदेव क्या मेरा भाग्य ऐसा है? गुरुजी कहते नहीं, किसी का भाग्य भगवान ने बुरा नहीं बनाया, ये हमारे पूर्व के कर्म के कारण हमको भोगना पड़ रहा है। तुम एक काम करो, किसी शिवालय में जाकर शंकर जी की आराधना करो। शांता ने शंकर जी की आराधना करना चालू करी। इतनी देर में एक संत श्रृंगी ऋषि आ गए और श्रृंगी ऋषि आकर कहे यहाँ पानी क्यों नहीं है? पता नहीं। श्रृंगी ने 3 बार ताली बजाई और ताली बजाते से इंद्र ने जलवृष्टि करना प्रारंभ कर दिया। आज भी शंकर भगवान के मंदिर में 3 बार ताली बजाने का प्रमाण है। बजाते हो आप लोग? शिव जी के मंदिर में 3 बार ताली बजाने का प्रमाण है। क्यों? लंकाधिपति रावण ने 3 बार ताली बजाई थी तो उसको लंका का राज्य प्राप्त हुआ था। भगवान कृष्ण के यहाँ 16,108 रानियां थी, संतान नहीं। तब एक एक रानी के साथ बैठकर अभिषेक करा, 3 बार ताली का नाद करा तो 1,77,186 भगवान कृष्ण के घर में बच्चे हुए शिव की कृपा से। राम भगवान जब सेतु बांधने की तैयारी कर रहे हैं और सेतु बंद नहीं रहा, तब भगवान राम ने भी 3 बार ताली का नाद कर भगवान शंकर को रिझाया था। तब कहा कि नल नील के हाथ से राम नाम लिखे पत्थर तेराव, राह मिलना प्रारंभ हो गई थी। ये 3 ताली शिव जी के, और केवल 3 ताली आपने ही नहीं, भगवान शंकर ने अमरनाथ की गुफा में बैठकर पार्वती को जब अमर कथा सुनाई तो वहां भी शिव जी ने 3 ताली बजाई तो पक्षी उड़ गए और एक तोते का अंडा कोटर में गिर गया था। उस तोते के अंडे में से तोते का बच्चा बाहर निकल गया था। उस तोते के बच्चे ने अमर कथा सुन ली थी। उस तोते का बच्चे का नाम ही शुकदेव हुआ था। जरा विचार करिए 3 ताली का प्रमाण कितना है जो शिव पूजन में बजाई जाती है। शंकर की आराधना में कहा आपके पास बेलपत्र नहीं है, आपके पास जल नहीं है, आपके पास धतूरा नहीं है, शमी पत्र नहीं है, कुछ चढ़ाने के लिए फूल पंखड़ी नहीं है, कुछ मत दो, शिव मंदिर में जाओ 3 बार ताली का नाद करिए, शंकर प्रसन्न हो, घरदानी भंडारा भर कर ही भेज देगा। आप दिल से कहो तो उसको, चित्त से कही, मन से कही। महाराज श्रृंगी ऋषि ने ताली का नाद करा, जलवृष्टि हुई। तुरंत रोम पद और वर्षिणी ने विचार करा कि अपनी बेटी के लिए इससे अच्छा वर नहीं मिलेगा। बेटी शांता का विवाह श्रृंगी ऋषि के साथ कर दिया। गुरु जी को यह मालूम था कि बेटी का अपमान अवधपुरी में हुआ है, जिसके
घर में गौ माता, बेटी और संत ब्राह्मण का अपमान होता है, उसका वंश नहीं बढ़ता। दशरथ जी के यहाँ का वंश इसलिए नहीं बढ़ रहा। क्या करना चाहिए? तो पुत्र कामेष्ठी यज्ञ करवाना चाहिए। क्या गुरुजी नहीं कर सकते थे? कर सकते थे, पर उन्होंने कहा पुत्र कामेष्ठी यज्ञ करवाने के लिए श्रृंगी ऋषि को बुलाओ। दशरथ जी ने पूछा ये श्रृंगी कौन? तो कहा बस ऋषि हैं, आप उनको बुलाइए। तो श्रृंगी ऋषि ने कहा कि यज्ञ तो करा दूंगा, पर शर्त एक है कि मैं जोड़े से इस यज्ञ में आना चाहता हूँ, क्योंकि जब तक शांता का चरण, बेटी का चरण खुद के मायके में वापिस नहीं पड़ता, तब तक वंश नहीं बढ़ता। इसलिए मेरी पत्नी का आना जरूरी है। तो कहा मैं जोड़े से आना चाहता हूँ, आप जोड़े से। शांता श्रृंगी आए, यज्ञ करवाया, पुत्र कामेष्ठी, खीर तीनों देवियों को दी। शांता का स्मरण हुआ, जो अंजना शिव की आराधना में लगी हुई हैं। जब आ रहे थे तब उनका स्मरण ध्यान में आया। जिस पात्र में सुमित्रा जी ने प्रसाद पाया था, उस पात्र को उठाकर फेंका गया। वो दोना फेंका, वही दोने का थोड़ा सा भाग शांता ने लिया, लेकर तुरंत एक स्थान पर रखकर शंकर की आराधना करी। शिव जी ने पवन देव को भेजा। पवन देव उस खीर प्रसाद को लेकर अंजना माता को दे देते हैं और अंजना माता का गर्भ ठहर गया। चैत्र का महीना था, सुंदर आनंद में पूर्णिमा चैत्र की, जिस समय पर श्री हनुमंत महाराज का प्रागट्य हुआ है, आनंद स्थापित हो, आनंद स्थापित। शिव के पुत्र भी शंकर भगवान का स्वरूप है हनुमान जी। 11वां अवतार पवन देव ने ले जाकर दिया था खीर प्रसाद, इसलिए पवन के पुत्र भी कहलाए। और प्रीति खीर से है, इसलिए राम मेरे राघव जी के सेवक जैसे लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न है, वैसे हनुमान कहलाए। वैसे सहज क्या है? सहजता क्या? हनुमान का तो जन्म हो गया। केसरी को मालूम पड़ा कि मेरे नगर का राजा बनेगा ये मेरा पुत्र, ये हनुमान मेरे राजघराने को संभालेगा। केसरी भी राजा थे, बानरों के राजा। राजघराने में मेरा बेटा बैठेगा, हनुमान बैठेगा। हनुमान जी की माता अंजना को मालूम पड़ा कि हनुमान को सिंहासन पर बिठाने का प्रसंग आ गया, तो अंजना की बुद्धि में आया कि जब राघव का जन्म होगा, राम जी आएंगे, तो मेरा बेटा तो उनकी सेवा करेगा और उसको राजा बनाकर बिठाने की तैयारी कर रहा है। मेरे हनुमान को तो राम के चरण का राज्य चाहिए और केसरी इस राज्य की बात करते हैं। तब माता अंजना ने फिर शिव जी का स्मरण करा, मेरे बेटे को मैं राज्य दूं, ये मेरा सुख है, पर मेरा बेटा राम की सेवा करे, ये मेरा आनंद है। मैं चाहती हूं इस राज्य के लिए कोई दूसरे पुत्र का जन्म हो। अंजना माता ने फिर तब साधना करना प्रारंभ करी। ऐसी साधना माता अंजना ने करी। और मेरा भाई भोलेनाथ, हमेशा ध्यान देना, देवता देते हैं तो पल्ला झाड़ कर देते हैं, पर मेरा महादेव देता है तो छप्पर फाड़ कर देता है। छप्पर फाड़ कर। भगवान कृष्ण ने एक एक रानी के साथ में 11-11 दिन बैठकर शिव जी की आराधना करी थी। इसलिए भगवान कृष्ण के यहाँ एक एक रानी से 11-11 संतान हुई थी। 10 छोरा 1 छोरी, 1,77,186 हुए। मेरा भगवान कभी हल्का फुल्का तो देता ही नहीं, देता ही भारी है। आपकी बार अंजना माता ने फिर तप साधना करी, और तप साधना करी तो शंकर 1-2 तो देता ही नहीं, थोड़ा बहुत तो देता ही नहीं। उन्होंने कहा आपकी बार जो मांगा तो क्या, जब 5 पुत्र का जन्म होगा। हनुमान जी के 5 भाई, गतिमान, धृतिमान, श्रुतिमान, मृतिमान, हनुमान जी के 5 भाई का जन्म हो गया अंजना माता के गर्भ से। हनुमान जी 6 भाई हैं,
हनुमान कितने भाई हैं? 6। सबसे बड़े हनुमान, गतिमान, धतिमान, व्रतिमान, मतिमान, ऐसे हनुमान जी के 6 भाई, 5 भाई हो। अब हनुमान जी प्रसन्न है क्योंकि अब मेरे पिता का राज्य संभालने के लिए मेरा भाई गतिमान, धृतिमान, व्रतिमान ये आ गए, ये संभाल लेंगे। अब प्रसन्नता हनुमान जी को, क्या वो संभालेंगे। अब मुझे नहीं देखना पड़ेगा, अब मुझे नहीं जानना पड़ेगा। महाराज स्मरण किया और वो हृदय का स्मरण, भक्ति, चित्त, मन, दिल से किया। आप मन से, दिल से, भाव से भगवान की जो भक्ति करते हैं, भगवान सुनते हैं। मैंने तेरे ही भरोसे, उसके भरोसे पर रहना, उसके स्मरण में डूबना एक आनंद की अनुभूति है। देव जरा माइक दे उधर, बहन जी के पास माइक पहुंचा। एक आनंद की अनुभूति है, एक सुख की अनुभूति है। आप दिल से, हृदय से, चित्त से, मन से शिव की स्मरण में लगो तो, आप शिव भक्ति में रमो तो। हाँ, ये जरूर हो सकता है अगर थोड़ा दुख भारी है, थोड़ी तकलीफ भारी है, थोड़ा कष्ट भारी है, थोड़ा समय लग सकता है। और होता है कई बार हमको लगता है कि मैंने ये अनुष्ठान करा, मैंने ये पूजन करा, मैंने ये स्मरण करा, उसके बाद भी मेरा दुख नहीं कटा। हो सकता है थोड़ा समय लगे। जब ऑफिस में कोई कर्म की फाइल भारी होती है, उस फाइल को दबाने में भी समय लगता है। श्री शिवाय नमस्ते। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम गुरुजी। हाँ जी, कहाँ से आए बाबू? बाबा हिसार से। हिसार से जी, बोलिए। बाबा मेरी इच्छा थी कि 16 साल हो गए मेरी झोली खाली है जी, कि मेरे को आप व्यासपीठ से एक बेलपत्र दे और मेरी झोली भर जाए। सालासर धाम आए हो ना? जी तो बाबा जी। बाबा झोली भर के ही भेजेगा, आप टेंशन मत ले। बस बाबा से प्रार्थना कर जाए, बेलपत्र हम दे देंगे पर बाबा दे देगा, ये निश्चित है। यहाँ बुलाया ही उसने उसको है जिसको झोली भरकर पहुंचाना है, ये उसकी कृपा है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। बाबा से निवेदन, बैठिए, उसकी कृपा, उसका स्मरण करिए। और जब दिल से आप उससे कहेंगे, पहले तो निवेदन करूंगा, सफेद आंकड़े की जड़ का जो प्रयोग है वो अवश्य करें। माताओं से निवेदन है, रजस्वला धर्म का 7वां दिन सफेद आंकड़े की जड़ शिवजी के मंदिर में ले जाकर MC परेड का रजस्वला धर्म का 7वां दिन शंकर जी पे से 21 बार तुम रूका जी का नाम लेकर घुमाकर शिव मंदिर में ही लाल धागे में कमर पर बांधना है, उसका स्मरण रहे। दूसरा, पिपलेश्वर महादेव का स्मरण कर कर एक पीपल का पत्ता उसको शिवजी पे चढ़ाकर गाय के दूध में उसको उकाल कर उस दूध को पति पत्नी को रजस्वला धर्म के 7वें दिन से रोज एक पत्ता लाकर शिव को चढ़ाकर पिपलेश्वर महादेव के नाम से उस पत्ते को दूध में उकाल कर उसका दूध दोनों पति पत्नी अवश्य पीना चालू करें। 3 महीने लगातार बाबा का क्रम चालू करें। और मेरे सालासर बालाजी से, मेरे भोलेनाथ जी से, ओगरदानी से अवश्य कहें कि आपकी झोली भरे, यही बाबा से विनती है। बैठो बैठो, निवेदन शिव का स्मरण करें। महाराज शिव कथा कह रहे हैं, शंभु शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी दर्शन आपो। आप दिल से कहें, उसको सुनेगा। मन से शिव कथा कह रहे, भगवान शंकर का संवाद कर। श्री हनुमान जी महाराज का प्रागट्य हो गया। अब हनुमान जी किसके अवतार है?
जम के बोलो जरा, शिव के अवतार। राम जी के साथ अगर शंकर भगवान हैं तो किसी की सामर्थ्यता है कि राम जी के प्राण हर ले। यही प्रसंग एक बार हम कथा में कर रहे थे तो किसी ने कहा, गुरु जी एक बात बताओ कि जब रावण के प्राण छूट रहे तो रावण तो शिव का भक्त था, रावण तो शंकर भगवान का उपासक था, भक्त था, शिव उपासना करता था, शंकर की भक्ति करता था। फिर रावण के प्राण छूटे तब शंकर भगवान कहां थे, किस जगह पर थे? दो प्रसंग आते हैं, एक प्रसंग पांडवों का और एक रावण का। जुआ खेलने के लिए, चौसर खेलने के लिए, बाबू बैठो अभी देंगे नहीं, जुआ खेलने के लिए, चौसर खेलने के लिए जब पांडव जा रहे थे, भगवान कृष्ण सबसे आगे चल रहे थे। अर्जुन को युधिष्ठिर ने कोनी मारकर कहा, अर्जुन कृष्ण जा रहे हैं चौसर खेलने में, उनके सामने अपन जुआ खेलेंगे, चौसर खेलेंगे, अच्छा लगेगा? अर्जुन ने पूछा क्या करना है भैया? कृष्ण को रोक दो। पांचों भाइयों ने भगवान कृष्ण के हाथ जोड़े, प्रभु कहां जा रहे हो? भगवान बोले चौसर खेलने जा रहा हूं। आप नहीं जाओ, आपको हमारी सौगंध है, आप यहीं रहो। भगवान कृष्ण बोले फिर मुझे कब बुलाओगे? कहा जब आपकी जरूरत पड़ेगी तब हम आपको बुलाएंगे, आप इंतजार करो। भगवान कहने लगे मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता, मुझे अंदर जाने दो। नहीं नहीं नहीं, हमारी सौगंध है आपको, जब तक हम ना बोले तब तक अंदर मत आना। भगवान बाहर बैठ गए, राजभवन में पांडव चले गए, चौसर चालू हुई, हारते गए। जब दुर्योधन हारा, हारते से दुर्योधन ने कह दिया अब मेरी जगह पर मेरा मामा खेलेगा। भगवान कृष्ण खड़े हो गए, अंदर जाने की तैयारी करने लगे कि अब पांडव कहेंगे, दुर्योधन ने कहा मेरी जगह मेरा मामा खेलेगा, पांडव कहेंगे मेरी जगह पर मेरा द्वारिका का नाथ खेलेगा।